इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है। उन्होंने जी नया मैप बनाया। बांग्लादेश अपनी औकात और अपनी हैसियत भूलकर इंडिया को आंखें दिखा रहा था और पूरी दुनिया को ये जाहिर कर रहा था कि भाई हम इंडिया से नहीं डरते। खैर अब कहा यह जा रहा है कि उन्होंने फिर वो मैप को डिलीट कर दिया। और जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। अब नक्शा दिखाने से क्या होता है, अब वो कैसे करना है, वो बाय वॉर करना है तो 40 से 50 हजार सैनिक हैं, वो सोल्जर्स हैं बांग्लादेश के पास 50,000, ठीक है, और शोर इतना मचा रहा है कुछ कहने की हद नहीं। कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे, और अब जब भूख के लाले पड़े हैं तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। तो दुआ करते हैं कि जो भी कुछ हो, हालात जो हैं वो बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं खित्ते के, और उसमें ये जो कुछ हो रहा है तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े और फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय हिंदुओं पर हमले और अत्याचार करने वाले मोहम्मद यूनिस के बांग्लादेश को भारत ने कड़ी फटकार लगाकर धमकी दी है कि भीख और कर्ज पर पाकिस्तान की तरह जिंदा बांग्लादेश और मोहम्मद यूनिस हद में रहें। यह ना भूलें कि भारत ने उसे 13 दिन में बांग्लादेश के रूप में आजाद देश बनाया है, तो भारत 3 दिन में बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे से मिटा भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है और मोहम्मद यूनिस की कट्टरपंथी सरकार काबिज हुई है, तभी से बांग्लादेश भारत के खिलाफ जहर घोलते देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मोहम्मद यूनिस के बांग्लादेश ने भारत की धरती पर कब्जा करने की धमकी भी दी है। दोस्तों, बीएनपी के नेता ने एक रैली में बिहार, बंगाल और ओडिशा पर कब्जा करने की बात कही तो वहीं फर्जी नक्शा भी जारी किया, जिसके विरोध में भारत ने बांग्लादेश को कहा है कि बांग्लादेश और उसकी सरकार हद में रहे और हिंदुओं पर अत्याचार हमले करना बंद करे और भारत विरोधी बयान पर लगाम लगाए, नहीं तो 13 दिन में बांग्लादेश बनाने वाला भारत अब 3 दिन में बांग्लादेश को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। जिसके बाद घबराए बांग्लादेश ने नक्शे को तुरंत ही डिलीट कर दिया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया के इस पर क्या कहना है। अब नक्शा दिखाने से क्या होता है, अब वो कैसे करना है, वो बाय वॉर करना है तो 40 से 50 हजार सैनिक हैं, वो सोल्जर्स हैं बांग्लादेश के पास 50,000, ठीक है, और शोर इतना मचा रहा है कुछ कहने की हद नहीं। ताकत कितनी है वो बताइए, अपने दम पे पाकिस्तान के सामने कितना खड़ा हो पाया वो बताइए। 20,000 की रोहिंग्या की आर्मी के सामने इनकी आर्मी भाग चुकी है लिटरली। आप ये देखिए आरजू जी, आपसे इन लोगों ने जो सीखा था वो सबसे बढ़िया पता है क्या काम सीखा था? पैंट छोड़ के भागना। जैसे 93,000 सोल्जर्स पैंट छोड़कर भागे थे। अब आप कहोगे 50 साल पुरानी बात याद रखते हैं, माफ करो, हाँ 50 साल पुरानी नहीं है। आपको लगता है 50 साल पुरानी है जो आपने, अच्छा एक बात हो, आपके यहाँ एक वो है ना, क्या कहते हैं, एक नाम भूल गया, वो टीटीपी वालों के सामने जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी की हालत है। आपने अज़्म इस्तेकाम नाम का एक वो पूरा कैंपेन चलाया था, एक बंदा मारा हो उसमें बताइए, ठीक है। एक वो क्या कहते हैं, आपके खैबर पख्तूनवा के अंदर एक इलाका है, उसका नाम मैं भूल गया, वहां पे टीटीपी वालों ने कब्जा कर लिया। वहां पर क्या आप वापस कमांड कर पाए? मुझे तो नहीं लगता। आप अफगानिस्तान जिस डूरंड लाइन को खत्म कर रहा है, क्या आप वहां पर दोबारा कब्जा कर पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। तो पैंट छोड़ के भागना असलियत में पाकिस्तान वो नहीं है कि 93,000, वो तो अपने आप में एक हिस्ट्री है। तो रोज जो पैंट छोड़ के भागता है। अच्छा एक बात बताओ, मच एक शहर है क्वेटा के पास, जहां तक मुझे याद है, उस मच के अंदर मात्र 65 बलोची आए थे। फिदाइन ब्रिगेड कौन सी ब्रिगेड थी, उस मात्र 65 ने, सिर्फ 65 लोगों ने पूरे के पूरे शहर पे कब्जा कर लिया, और क्वेटा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर। 4 दिन तक आपकी आर्मी वहां नहीं पहुंचती। अब आप बताइए उसके बारे में कुछ तो पता लगेगा। सर आप हमारी टेंशन मत लीजिए ना, अपना सोचिए। मैं टेंशन नहीं ले रहा आरजू जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं कि पाकिस्तान से बांग्लादेशियों ने एक अच्छी बात सीखी है, पैंट छोड़ के भागना। तो आप ये कहते हैं कि वो 50 साल पुरानी बात है, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था, 50 साल पुरानी बात नहीं है, रोज ऐसा होता है, बस एग्जाम्पल वो 93,000 का दिया जाता है। तो अब उसमें भी अच्छा एक चीज और अभी
कल परसों ही आपके इस चैनल के ऊपर जो संजय जी आ रहे थे, मेरे को किसी ने भेजा और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देके गए थे। भाई सीनियर है, कुछ तो अच्छा देंगे ही देंगे, बढ़िया। वो एक अच्छा एग्जाम्पल देके गए थे कि 93,000 की पूरी वो ब्रिगेड ने एक बटालियन के सामने अपने कपड़े उतारे थे। अब आप अंदाजा लगाइए, ब्रिगेड एक बटालियन के सामने, हमारे यहाँ मात्र वो 3,000 सोल्जर्स थे। अब वही चीज बांग्लादेशी आपसे सीख चुके हैं। बांग्लादेशियों ने आपको देखा, अब उन्हें लड़ना तो आया नहीं, लड़ते किससे, इंडिया खड़ा हुआ था, तो उन्होंने वो सीखा कि भाई भागते कैसे हैं, ठीक है, वो भागते कैसे वो सीख लिया। तो कैसे रोहिंग्या, अब इंडिया के सामने तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया के सामने नक्शे में भी अगर आप बांग्लादेश को देख लेंगे तो हाथी और चूहे का क्या मुकाबला। लेकिन सवाल यही है ना, हाथी और चूहे के मुकाबले के अंदर चूहा शोर मचा रहा था, मैं हाथी को पटक दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्या है। बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये है कि वहां पर पाकिस्तान के जो, अब फिर वही वाली बात है, आप कहोगे अभी इजिप्ट के अंदर भी दोनों मिल के आए हैं, गुटरगू पता नहीं कौन सी वाली की है, पता नहीं क्या, हमें पता है क्या गुटरगू करी है। पता है क्या था, अमेरिका ने 2 पमेलियन पाल रखा, पहले तो एक ही पमेलियन पाल रखा था, अब दूसरा भी पाल लिया, और यूनस और दूसरा पमेलियन ही, और कुछ भी नहीं है। एक बार अमेरिका से फोन आ जाता है, यूनस वही कर देता है। प्रॉब्लम ये सोचिए, इंडिया की दुश्मनी, आरजू जी सोचो, इंडिया की दुश्मनी पाकिस्तान से है ही नहीं, दिखी ही नहीं। इंडिया की दुश्मनी बांग्लादेश से भी कैसे है। इंडिया को परेशान करने के लिए अमेरिका वाले अपने 2 छोड़ के बैठे हुए हैं। एक जो अमेरिका के ऊपर शोर मचाने वाला था इमरान खान, उसे जेल से नहीं निकलने दे रहे। क्यों? क्योंकि पता है कि एक बंदा पाकिस्तान को अमेरिका के कहे अनुसार नहीं चलेगा। वो एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, इमरान खान ने पाकिस्तान को जी, इमरान खान ने पाकिस्तान को एब्सोल्युटली नॉट कहा, और अमेरिका का सर, अमेरिका को कहा, हाँ, पाकिस्तान को नहीं कहा। अमेरिका को कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। वो अमेरिका को कहा तो अमेरिका ने उसका क्या किया, आज के दिन वो कहाँ है। उसको तो अब तो आपकी आर्मी जो वो कोर्ट है, वो उसे तो जेल तो छोड़ो, उसे कहाँ भेजने की तैयारी कर रही है। तो आजू जी देखो, खुश होना अच्छी बात है, एक नक्शा ही तो दिखाया है, और औकात ये थी, नक्शा कितनी देर में हटा दिया उसने। सर मैसेज औकात देना था, मैसेज पहुंच गया, अब नक्शा लगाए या ना लगाए, लेकिन वही वाली उसके बात है, साथ एक साथ आदमी शेख बोल रहा है, हसीना भी वापस मांगी है। सर शेख हसीना भी कहे वापस करो। हम तो बारात के साथ भेजेंगे शेख हसीना को, बाराती साथ में जाएंगे, ठीक है। और वो यूनुस जो है ना, वो एक बार वहां खड़ा हुआ मिल जाए, फिर पता लग जाएगी, थोड़े देर जाओ। कई बार क्या होता है ना, दूसरे की औकात पे, दूसरे के ढोल पे नाचना आसान होता है, अपनी औकात जब पता लगेगी तब पता लगती है। देखो, शोर मचाना और सब चीजें, आप जियो पॉलिटिक्स नहीं समझते, हम समझते हैं। आप इस चीज को समझिए, आपने अफगानिस्तान में पंगा तो ले लिया, अफगानिस्तान वाले जो आग लगा रहे हैं वो बताइए। हमें पता है कि इंडिया जैसा पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान बना दिया, ऐसा इंडिया के लिए बांग्लादेश बनाने की तैयारी की जा रही है। हम क्यों लड़े भाई, सीधी सी बात है, हम क्यों लड़ने जाएं। पीछे से अराकान आर्मी आ गई है, एक बार अराकान आर्मी के सामने बंदूकें चला के तो देख लो भाई, सीधी सी बात है, सोच कर देखिए, पोस्ट छोड़ के भाग जाना, और 1-2 नहीं 10-12 किलोमीटर तक घुस जाना अपने देश के अंदर। अंदाजा लगा कर देखिए क्या हाल है वहां पर। सर पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्द ही आप लोगों को पेमेंट कर दें। 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक, मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं, ठीक है। तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी, देखें आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी, आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों, ठीक है। देखिए आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो, ठीक है, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था
कि आप उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो जाओ या उन चीज़ों से हो जाओ। आप पहले ये चीज़ें चेंज करते हैं ना, स्टेप वाइज कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप इस काबिल होते या अपने पिछले 15-20 सालों में खुद को इतना स्टैंड करते, इस काबिल बन जाते कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।